हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टू वन में। आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस फ़ोटो में आपको जो एक आदमी दिख रहा है, इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। इसका जन्म हुआ था 695 AD में, 695 AD, और मर गया था 715 AD में। इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ था इसके साथ, क्या क्या नहीं। यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है ईरान। उस टाइम में बहुत पहले इसको कहा जाता था, पर्सिया के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पर्सिया बहुत करीब हुआ करता था। जब इसका नाम था पर्सिया, उस टाइम बहुत करीब हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तेल का उत्पादन होता है या फिर अभी भी बहुत सारा व्यापार है, वो सब व्यापार नहीं था उस समय में। तो इन लोगों बस भेड़ बकरी चराया करते थे और कुछ काम धंधा था नहीं इन लोग पास। तो बहुत गरीब हुआ करते थे। यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था अल हजाज बिन यूसुफ। तो अल हजाज बिन यूसुफ ने प्लानिंग किया अपना व्यापार करने के लिए, अटैक करने के लिए एक देश में जिसका नाम था साइलोन। यहाँ पे ये श्रीलंका जो है, इसको पहले साइलोन बोला जाता था। तो जो खलीफा यूसुफ थे, इन्होंने तय किया कि हम पहले अटैक करेंगे साइलोन नाम का एक छोटा सा कंट्री पे, उसके बाद हम लोग कहीं दूसरे और देखेंगे। तो इन्होंने जब यहाँ से इन लोगों निकल करके इस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद फलस्वरूप क्या हुआ कि इन लोगों ने आधा पट जो है साइलोन का, इसका आधा पट जो है इधर वाले इन लोगों ने कैप्चर कर लिया और इन लोगों ने जीत लिया। जीतने के बाद बहुत सारा मारकाट हुआ यहाँ पे, लेकिन फाइनली इन लोगों ने आधा पार्ट को जीत लिया। जीतने के बाद यहाँ पे रहने के लिए, ये साइलोन का जो आधा पार्ट है, यहाँ पे रहने के लिए पर्सिया से बहुत सारे लोग अपने फैमिली, बाल बच्चा, बीवी के साथ यहाँ पे प्लान किए। तो यहाँ आने के बाद इन लोगों ने सारे लोग, मतलब बहुत कम ही इतना रहने लायक, क्योंकि बहुत छोटा कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत कम लोग यहाँ पे रहने के लिए अपने फैमिली और बाल बच्चे के साथ आए थे। तो यहाँ पे रह रहे थे। रहते इनके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना हम लोग जो बचा हुआ आधा पार्ट, इस पर भी अटैक करके अपना ही पूरा अपना बना ले। तो इन लोगों ने जो बचा हुआ आधा पार्ट था साइलोन का, जिस पे अटैक नहीं हुआ था, इन लोगों ने डायरेक्ट हमला कर देते हैं इस पे। हमला करने के बाद होता है कि इन लोगों ने आधा पार्ट जो बचा हुआ था ये सारा जीत लेते हैं। जीत तो लेते हैं, लेकिन कोई भी युद्ध होता है उसमें बहुत सारे सैनिक मरते हैं, बहुत सारा मारते भी हैं। तो पर्सिया जो था, यहाँ के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए। यहाँ पे मारे गए, इनको दफना दिया गया यहीं पे। और जो उनका बीवी थी, बाल बच्चा था, और जो धन इन लोगों ने यहाँ से लूटा था, वो सारे एक नाव नहीं कह सकते हैं, मतलब नाव के जरिए इन लोगों ने पर्सिया भिजवाने के लिए सोचा। इन लोगों की जो बेगम थी, जिनका शौहर मर गया था, सारे लोग नाव पे बैठ जाते हैं, और जो धन था इन लोगों का, जो कुछ भी पैसा वैसा यहाँ से लूटे होंगे इन लोग सारे अपने नाव पे रख लेते हैं। नाव पे रखने के बाद बोट अपनी लक्ष्य की ओर पर्सिया बढ़ने लगता है। पर्सिया बढ़ते समय यहाँ का जो यूसुफ होते हैं, तो ये काफ़ी खुश होते हैं कि वहाँ से भाई वेल्थ आ रहा है, धन मन आ रहा है, तो क्यों नहीं खुश होगा भाई, हर एक आदमी खुश होगा। तो आते वक्त यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, समुद्र के जस्ट सटे हुआ एक द्वीप है। उस द्वीप पे उस टाइम समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। जैसे आजकल सोमालिया यहाँ पे एक देश है अफ्रीका में, यहाँ पे भी समुद्री लुटेरे अभी भी हैं। तो उस टाइम में यहाँ पे समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। तो इन समुद्री लुटेरों ने इस जो आती हुई जहाज़ था, आती हुई नाव था, इस पे इन लोगों ने अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद जितना भी इन पे सोना चांदी धन वेल्थ रखा हुआ रहता है, सारे लूट लेते हैं। और जो इन पे औरत बैठी रहती है, उन सारे औरतों पे भी इन लोगों ने कब्जा करके और अपने घर पे ले जा करके,
कैद करके रख देते हैं, गुलाम बना करके इन लोगों ने रख देते हैं। गुलाम प्रथा का सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से हुआ, ईरान से। आजकल जो भी औरत को गुलाम बना करके, ये बहुत सारे गांव में देखे होंगे, औरत एक गुलाम की तरह ही रहती है, तो ये प्रथा ईरान से ही आया था, जिसको हम लोग जानते हैं पर्सिया के नाम से। वहीं से ये प्रचलन आया था औरतों को गुलाम बनाने। तो जब इनका जो भी औरत या फिर धन वन था वो सारे अटैक करके छीन लेने के बाद, ये जो समुद्री लुटेरे थे ये सब सारे छीन लिए थे। यूसुफ बहुत, जो खलीफा थे यहाँ पर्सिया का, ये बहुत नाराज़ हुए। इन्होंने सोचा कि भाई आखिर ऐसा कौन कर सकता है, मतलब कोई अच्छा ही आदमी जो ताकतवर होगा वही तो छीनेगा, ऐसा कमज़ोर तो कोई किसी से ताकतवर से लड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा देश था उस टाइम, यहाँ पे छोटा सा देश था सिंध, जो इंडिया का पार्ट हुआ करता था, आज पाकिस्तान में है। तो पर्सिया का जो किंग थे यूसुफ, इनका दिमाग में एक ही पॉइंट आया कि शायद ये सिंध का राजा जो है दाहिर सिंह जिसका नाम था, वही कब्जा किया है, वही सारा मेरा धन लूटा है। इनके दिमाग में ये आया। इन्होंने अपना सभा बुलाया, जो भी कुछ भी इनका सभा हुआ वो करती होगी, वो अपना सभा बुलाया। सभा बुलाने के बाद इसने दाहिर सेन के पास एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा हुआ था कि आपने जो भी हमारे धन को, जो भी नाव से आते हुए हमारे धन को लूटा, और जो कुछ भी हमारे औरतों को लूटा गया, वो सारे हमें वापस कर दें, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे बात आसान की थी पर्शियन किंग यूसुफ के साथ। सारे लोग इन पे थू कर रहे थे। तो हुआ कि सिंध का राजा थे, ये घबरा गया कि भाई ऐसा कब हो गया, हमने तो किसी को लूटा नहीं है। इन्होंने तुरंत पत्र यहाँ पे भेजवाया पर्शियन किंग के पास कि भैया कि हमने आपके साथ कोई भी लूटपाट नहीं की है। पर्शियन जो राजा था यूसुफ, ये थोड़ा पागल था, इसको समझ में नहीं आता था। तो इसने सोचा ही नहीं कि क्या बात करना चाहिए या क्या करना चाहिए। इसने डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करने के लिए सोचा। तो पहले जो इंडिया में अटैक हुआ करता था, तो मतलब छोटा छोटा देश में बटा हुआ था, जैसे सिंध बोल लीजिए, यहाँ पे मेवाड़ बोल लीजिए, ये सब छोटे छोटे देश में इंडिया हमारा बटा हुआ था। तो पहले का जो युद्ध होता था उसको नाम हम लोग जानते थे धर्म युद्ध। धर्म युद्ध में युद्ध ऐसे होता था कि अगर किसी से हमारा दुश्मन है, कोई हमारा दुश्मन है, किसी चीज़ पे हमारा विवाद है, तो हम उनसे लड़ाई करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम लोग पत्र के माध्यम से एक दूसरे को अलर्ट करेंगे कि हमको वो ज़मीन चाहिए, या फिर हमको वो पार्ट दे दो अपना राज्य का, नहीं तो हम तुम्हारे पे अटैक करेंगे। और जब नहीं राजी होता था, बोलता था ठीक है चलो हम भी अटैक करेंगे। पत्र के माध्यम से ही सारा चीज़ होता था, और पत्र के माध्यम से ही जगह तक तय हो जाता था कि कहाँ पे युद्ध होगा। युद्ध का जगह तय होने के बाद इन लोगों ने जा कर के और एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। लड़ने के बाद जो जीता उसका हो जाता था। तो बात पर्सिया की थी, काफिरों की थी। तो पर्सिया का ऐसा कुछ इन लोगों का विचार नहीं था। धर्मयुद्ध इन लोग जानते नहीं थे, गुलाम प्रथा जानते थे, किसी को गुलाम बनना जानते थे। तो इन लोगों ने इनका एक कमांडर था, खलीफा यूसुफ का एक कमांडर था, जिसका नियुक्ति 712 एडी में हुआ था। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया, पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने इंडिया पे अटैक किया। इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसने धर्म युद्ध तो ये लोग जानते नहीं थे। तो धर्म युद्ध बिना जाने हुए ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये रात में सिंध पे अटैक करने के लिए प्लान बनाया और सिंध पे जा कर के अटैक कर दिया। सिंध का राजा था दाहिर सिंह पे अटैक किया। रात में सारे लोग सोए हुए थे। अटैक के बाद हुआ कि दाहिर सिंह को मार दिया गया। उनकी 2 बेटी थी, उन 2 बेटी को कैद करके